फरी की दुनिया में यूट्यूब की फैमिली को खुश आमदीद। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत। और ये मैंने बनाया था चिकन क्रिस्पो। ये अफ्तार के लिए आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। हालांकि ये मेरा रमज़ान से पहले का हमने बनाया था, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकी किसी वजह से, तो अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन मेरा ये छोटा साइज़ में मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो उन्हें मैंने कहा था बड़े में लेके आना, उनको नहीं पता चला तो उन्होंने छोटा ही ले लिया। तो जब छोटा ले लिया तो मैंने क्या किया, इसको पाउंड करना था। पाउंड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल लेके ना, लकड़ी का मेरे पास चमचा है, ठीक है ना, वो ही मैंने चिकन रख के स्लैब पे, तो उसको मैंने ऊपर से ज़ोर ज़ोर से मारा। तो जब मैंने उसको ज़ोर ज़ोर से मारा तो वो पाउंड होने लग पड़ा, मतलब कि वो चिकन थोड़ा फैलने लग पड़ा, उसके रेशे अंदर से टूट गए। और चिकन इस तरह करने का आपका फ़ायदा ये होता है कि बहुत जूसी चिकन बनता है और सॉफ्ट होता है, और बिल्कुल जैसे आपको बाहर से नहीं मिलता सॉफ्ट सा जूसी सा, अंदर से बिल्कुल भी खुश्क नहीं होता ये। तो ये एक फ़ायदा होता है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी, तो प्लीज़ 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 वीडियो फुल देखा करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और बहुत टाइम भी लगता है, इस पर एनर्जी भी लगती है, तो बहुत मेहनत से बनाई जाती है। आप प्लीज़ जो उनसे ना मेरा व्लॉग जो उनसे है वो फुल वॉच किया करें प्लीज़, और मुझे कमेंट्स किया करें। और जहाँ पे कहीं पे आपको कुछ गलत चीज़ लग रही होती है या कुछ, तो आप प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट कर दिया करें, ताकि मेरी भी करेक्शन हो जाए और मैं भी जो है अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने चिकन को मैंने मसाला लगाया था। मसाला आप सिंपल कोई भी मसाला लगा सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर आपको स्पाइसी चाहिए, अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो आप बहुत ज़्यादा वाला स्पाइसी भी बना सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चे हैं तो आप थोड़ा नॉर्मल बना लें। तो मैंने इसमें डाला था नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सोया सॉस, सिरका और काली मिर्च भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ये चीज़ें डाल के तो इसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था 2 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद मैंने लेके देखिए अच्छी तरह इसको मसलना है आपने, बहुत अच्छी तरह मसल ये, तो ये इसके रेशे खुद से ही बनना शुरू हो जाएंगे। और मैदा सिंपल लेना है आपने, मैदे में कुछ भी नहीं ऐड करना। पानी आपने ठंडा लेना है, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, गर्म वाला नहीं हो, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इसमें डालें और इसको अच्छी तरह मसलते रहें अच्छी तरह मसल के ही आपने इसके जो रेशे हैं ना ये टूटने लग पड़ेंगे चिकन के। और जब वो टूटेंगे तो वो ही जो है ना, वो जो क्रिस्पो के ऊपर का क्रिस्प नहीं बन रहा होता, वो बन जाता है और बहुत अच्छे बहुत टेस्टी बनते हैं। आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे आप। और ऐसा है कि फिर मेरे चैनल को भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू है मेरे चैनल पे, और जो ओल्ड है मेरे चैनल पे, मतलब कि जो मेरे साथ पहले से है यूट्यूब की फैमिली में, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है कि आप अगर घर में ये बनाएंगे तो बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा बनेगा। और देखिए कितना प्यारा और बहुत क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना था और इतना जूसी बना था। जब इसकी बाइट लेते थे ना, अंदर से जूसी जूसी सा चिकन फील होता था, और कोई वो मिर्चों वाला इतना फील नहीं होता या कुछ, तो बहुत अच्छा बन रहा होता है। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना है ना। यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगी कि इसकी बस ये टिप ये है कि इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है, ठीक है। आपने आंच बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, जितनी हल्की आंच पे आप फ्राई करेंगे उतना जो है ये अच्छा और क्रिस्पी बनेगा, ठीक है, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। और ये देखिए कितना प्यारा, ये कितना ही ज़बरदस्त ये लग रहा है, और खाने में भी इसी तरह ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छा था। इसके आप जो से अगर बोनलेस ले ले चिकन के, जिस चेस्ट के पीस होते हैं, तो उससे आप जो है ना देखें, आंच बिल्कुल स्लो मैंने रखी हुई थी, और वो उसके ना आप बच्चों के जिंगर बर्गर भी बना के दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कटलेट्स बना रही हूँ। नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च और साबुत धनिया मोटा मोटा पिसा हुआ और रोस्ट करके किया था, अजवाइन और हल्दी ये डाल के आलू के कटलेट्स बनाऊंगी। मेरे बेटा की फरमाइश थी कि मामा आलू के कटलेट्स खाने हैं, तो ये स्पेशल मैं अपने बेटे के लिए आलू के कटलेट्स बना रही थी। और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इसको कोई वो नहीं है कि आपने एक ही जौन सी है शेप बनानी है, आप डिफरेंट तरह की शेप्स बना के तो इनको आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये है कि डिफरेंट शेप्स होंगी तो बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट भी होते हैं। तो मैंने तो कहा था मैं ये वाली बनाती हूँ, तो मुझे भी यही शेप अच्छी लग रही थी, मेरे हस्बैंड को भी, लेकिन मेरे बेटे की फरमाइश पे बन रहा था, बस उसको तो वो गोल वाली ही चाहिए, तो फिर उसकी खातिर मैंने गोल वाली ही बनाई, लेकिन डिफरेंट शेप्स में मैंने बनाई। आप लोग भी डिफरेंट शेप जो उनसे वो ट्राई करते रहा करें, क्योंकि डिफरेंट शेप ट्राई करने से ये होता है कि एक चीज़ का आप ज़रा ट्राई करके देखिएगा
कि किसी भी चीज़ को आप डिफरेंट शेप में अगर कटिंग करते हैं या बनाते हैं तो उसका एक टेस्ट चेंज हो ही जाता है। आप ज़रा ट्राई करके देखिएगा और ये चीज़ आप मुझे बताइएगा कि डिफरेंट अगर शेप में हम किसी चीज़ को कटिंग करते हैं या उसकी शेप, जिस तरह कबाब वगैरह कुछ बना रहे हैं या कटलेट्स बना रहे हैं, उनकी शेप थोड़ी सी हम डिफरेंट कर लेते हैं तो उसका एक टेस्ट, एक लुक और एक मज़ा ही अलग हो जाता है ना। ये तो है। अच्छा, इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो उनसे है ना मेरे पापा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। और मेरे पापा की बरसी आ रही है। मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि डेथ एनिवर्सरी आ रही है। मुझे किसी ने कहा कि इसका डेथ एनिवर्सरी नहीं कहते, उसको बरसी कहते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि मेरे पापा की बरसी है। तो प्लीज़ जो उनसे ना आप सब मेरे पापा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा और उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये है कि मैं भी पापा के लिए पढ़ रही हूँ कुरान पाक। माशाल्लाह हम लोग सब बहनें जो उनसी हैं वो कुरान पाक जो उनसे वो एक एक कुरान पाक अपने पापा के लिए पढ़ते हैं और उनको बख्शते हैं। और आपसे भी दरख्वास्त होगी कि अगर हो सका कुछ भी एक तस्बीह दुरूद शरीफ की हो जाए या कोई सुपारा या कोई यासीन, तो अगर हो सके तो आप लोग भी मेरे पापा के लिए कुछ अगर कर सकते हैं तो पढ़ के आप उनको लिए वो गिफ्ट उनको दे सकते हैं। तो एक इंसान की औलाद की तरफ से यही होता है कि इंसान औलाद को पढ़ाए लिखाए, इसीलिए कि कल को जब वो ना हो इस दुनिया में तो ये सदका जारिया होगा कि हम अगर अपने वालिदैन के लिए कुछ पढ़ के उनको बख्श दें या उनके लिए एज अ गिफ्ट होता है कि औलाद जो उनसी है अपने पेरेंट्स को कुछ पढ़ के उनके लिए गिफ्ट के तौर पे उनके लिए आगे दे, तो वो भी उनके कहते हैं कि सोने के थालों में रख के उनको आगे पेश किया जाता है। मीन्स कि बहुत अच्छा होता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ पढ़ के उनकी बख्शिश के लिए आप दुआ कर दें और उनको दुआ करें कि अल्लाह जी ये उनको पहुंचा दिया जाए, उसका सवाब उनको मिल जाए, तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है। और कौन कौन एग्री करता है मेरे साथ के नहीं। और ये फिर हमने आलू के कटलेट्स बनाए थे और ये बहुत इंजॉय करके हमने खाए और बहुत मज़ा आया था। और बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे मेरे पापा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे पापा के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। और सिर्फ़ एक ही तस्बीह अगर आप दुरूद शरीफ की कर दें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा तो चलें तब भी कोई बात नहीं। कोई मैं मस्ट नहीं कहती आप लोगों को कि आपने ऐसे करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।